हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 14 जनवरी 2021 है। आज से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बने हैं करंट अफेयर्स के, मैं सारे जो है एक छोटे से वीडियो के माध्यम में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हो सकता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से आपके एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन क्यों ना बन जाए। तो इस वीडियो के सारे जो फैक्ट होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं जो कि हमारा फर्स्ट फैक्ट क्या रहा। द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास का दूसरा संस्करण जो कि 12 और 13 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया है। इस जो कि अभ्यास का नेम क्या है दोस्तों, तो ये नॉर्मली इस नेम को आपको याद रखना है। सी विजिल 21 क्या है, सी विजिल 21। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं जो कि अर्थव्यवस्था में है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई ने 11 जनवरी को इस बैंक का, यानी किस बैंक का, भाई नेम याद रखना है आपको, बैंक का अनु अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिया है। आरबीआई ने 11 जनवरी को इस बैंक का अनुज्ञा पत्र को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। इस बैंक का नेम आपको याद रखना है, वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इस बैंक का नेम याद रखना है, महाराष्ट्र में स्थित है। और एक चीज़ मैं बता दूं आरबीआई से रिलेटेड, तो आरबीआई का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई का इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, फाउंडेड, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1935 को, जो कि आरबीआई का इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जो कि 25th हैं, ये शक्तिकांत दास, इनका नेम है शक्तिकांत दास, जो कि 25th नंबर पे है। इनके पहले जो कि इस्तीफा दे दिए थे, 24वें थे, वो जो है उर्जित पटेल थे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है आपको, आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो मुंबई में ही हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। ठीक है, फिर देखते हैं जो कि नेक्स्ट दो पर्यावरण से रिलेटेड। वर्तमान में भारत में संरक्षित क्षेत्र हैं, कितने संरक्षित क्षेत्र हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% है। तो ये 903, यानी कि वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्र हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेशनल से हमारे पास कि इस संगठन ने, यानी संगठन का नेम आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे। ठीक है, यानी कि भारतीय रेलवे संगठन ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, देखिए बीईई का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, द्वारा वर्ष 2020 के लिए घोषित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के 3 प्रतिष्ठित श्रेणियों में 13 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये पुरस्कार किनको मिला है, किस संगठन को, तो ये भारतीय रेलवे को मिला है। ठीक है, भारतीय रेलवे को। और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं भारतीय रेलवे से, तो जो अपना भारतीय रेल है ना, वो अमेरिका, रूस, चीन के बाद जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है, भारतीय रेलवे जो है चौथा विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। और भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो रेल की शुरुआत जो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर, यानी कि 34 किलोमीटर जो है के बीच जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो कि प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें कि किसके शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम रेल शुरुआत हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और 1853 में आपको नॉर्मली याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि विश्व में बात की जाए कि विश्व में प्रथम रेल जो है कब हुई थी शुरुआत, तो विश्व में प्रथम रेल जो है इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को चली थी। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। और भारतीय रेल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। तो भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था, तो भारतीय रेलवे एक्ट जो है 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था, 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों, तो राष्ट्रीयकरण जो कि 1850, यानी कि 1850 में जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली थे। और देश की पहली महिला रेल मंत्री की बात करें तो वो ममता बनर्जी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बीई द्वारा ही बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा तैयार किया गया संकेत स्थल, जो राज्य स्तर पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के कार्यान्वयन प्रगति की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करेगा, साथी। ठीक है, ये इसका नेम है साथी। और साथी का फुल फॉर्म आप जो है यहाँ पे याद कर सकते हैं, जो कि स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवे ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वह मंत्रालय जिसने देश के
146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन ने जारी किया है। ठीक है, ये जो है कितने देश, ठीक है, वह मंत्रालय ने देश के कितने राष्ट्रीय उद्यान, तो 146 यानी 146 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं, यानी कि नेशनल पार्क्स और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है जारी किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इस कंपनी ने संशोधित महिला उद्यमिता मंच, यानी किस कंपनी की बात की जा रही है, फ्लिपकार्ट की, यानी कि फ्लिपकार्ट कंपनी ने संशोधित महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। ठीक है, नीति आयोग का जो है के साथ जो है भागीदारी की है। नीति आयोग को जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है, और इसके जो है एमडी एंड सीईओ कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। ठीक है, भारत के। इसके बाद देखिए फ्लिपकार्ट की बात की जा रही है, तो फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट टाइम में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जो है अभिनेता आमिर खान है। ठीक है, यानी कि बॉलीवुड एक्टर्स हैं आमिर खान। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी कि BIRAC ने परिसर में कौन से परिसर में बायोनेस्ट की स्थापना करने का मंजूरी दी है, तो ये मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, MAHE मणिपाल के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन में परिसर में बायोनेस्ट की स्थापना करने की मंजूरी दी है। कौन की है, तो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और हैं जो कि वृक्ष वेदम, ये देखिए ये पुस्तक के नेम है वृक्ष वेदम। इस पुस्तक के लेखक का नाम कौन है, तो जोगिनपल्ली संतोष कुमार। ठीक है, ये नया मतलब ये जो पुस्तक नया लिखे हैं ये जोगिनपल्ली संतोष कुमार। एग्जाम में आपके पास जो है क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वृक्ष वेदम पुस्तक के लेखक कौन है, तो जोगिनपल्ली संतोष कुमार, नॉर्मली याद रखना है। देखिए कुछ खेल से रिलेटेड है हमारे पास कि एवरेस्ट रनिंग चैलेंज को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला महज बिन एस अजमान वाला है। ठीक है, देखिए जिस न्यूज़ में आपके पास जो है फर्स्ट लग जाता है ना पहली, तो वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो आपको जो है नेम याद रखना है महज बिन एस अजमान वाला। इसके बाद देखते हैं जो कि हरियाणा राज्य सरकार ने कुरुक्षेत्र में, कौन भाई, हरियाणा राज्य सरकार ने कुरुक्षेत्र में पीपली को विश्व स्तर के पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, कौन राज्य सरकार की बात की जा रही है, हरियाणा राज्य सरकार की बात की जा रही है। और एक चीज़ मैं बता दूं, हरियाणा की कैपिटल पड़ती है चंडीगढ़, और वहाँ के गवर्नर जो है सत्यदेव नारायण आर्य, और वहाँ पे सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ में पड़ती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान, यानी कि इस संस्थान ने किस संस्थान की बात की जा रही है भाई, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है। तो इस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने ड्रोन का बेड़ा विकसित किया है जो हवाई 5G संचार नेटवर्क प्रदान कर सकता है और आपात स्थिति के दौरान हवाई मोबाइल टेलीकॉम टावरों के रूप में जो है काम कर सकता है। ये जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के है। इसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, देखिएगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान में संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए, तो आर्टिकल 124 यानी 124 नंबर आर्टिकल में जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और संविधान में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय का अनुषंगिक अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 140 यानी 140 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अनुषंगिक अधिकार से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार हैं कुछ, जो कि संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो अनुच्छेद 143 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति के पास अधिकार है। इसके बाद देखिए भारतीय लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 148 में यानी 148 में जो है कैग से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान है। इसके बाद देखिए राज्य की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद में मिलता है,
तो 152 नंबर अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा मिलता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम जो है रिपीट कर देते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद जो है स्थापना 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय में अनुषंगिक अधिकार जो है 140 अनुच्छेद में है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए मतलब कि कानूनी सलाहकार ले सकता है ये राष्ट्रपति 143 के तहत। इसके बाद देखिए भारतीय लेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग, कैग जो है CAG, ये जो है अनुच्छेद 148 में है। इसके बाद राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 152 नंबर में मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ।